कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम का थ्योरी देखते हैं। ये गौरव सर का नोट्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला देखते हैं निमोनिया। ठीक है, क्या देखते हैं निमोनिया के बारे में। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है। देख लेते हैं कुछ बेसिक एनाटॉमी। अपर लोब होता है, उसमें नोज होता है, फेरिंग्स होता है और लैरिंग्स होता है। याद रखना है, अपर लोब में नोज है, फेरिंग्स है और लैरिंग्स होता है। और लोअर लोब में ब्रोंकस होता है और और क्या है, ट्रेकिया हो गया और लंग्स होता है। लोअर लोब में क्या है, ब्रोंकस है, ट्रेकिया है और लंग्स होता है। तो निमोनिया जो होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट हो जाएगा। क्या है, एक्जुडेटिव कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। इसमें क्या है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसमें एक्जुगेटिव कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं निमोनिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, निमोनिया। और देखते हैं इसमें और क्या है, और क्या होता है, मतलब मीजेनकाइमा होता है वो एटिपिकल निमोनिया होता है। मीजेनकाइमा है वो एटिपिकल निमोनिया होता है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनी क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट देखते हैं। लंग्स जो है इसेंशियल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जो कि अफेक्ट हो जाता है। इसमें इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी क्या क्या होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, हाइपोक्सिया और हाइपरमिया, सेचूरेटेड और डिफ्यूजन सब अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं बैक्टीरियल जो निमोनिया होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का निमोनिया होता है। बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, जो कि क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया के वजह से जो होता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। और इसी को बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। याद रखना है, बैक्टीरियल निमोनिया है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है निमोनिया। और ये है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है और इसी को बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अब देखते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, उसको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बोलते हैं। स्यूडोमोनास जो होता है ना, वो वेंटिलेटेड एस्पिरेशन निमोनिया होता है। स्यूडोमोनास है जिसको वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं, जो कि 48 घंटे के बाद डेवलप होता है। अब देखते हैं कुछ वायरल निमोनिया होता है जो कि एटिपिकल होता है। इन्फ्लुएंजा भी होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन एबीसी होता है। रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस होता है, जो कि क्या ब्रोंकियोलाइटिस कराता है। सार्स हो गया है, कोव2 है। फंगल निमोनिया भी होता है। और ये क्या होता है, नीमोसिस्टिक जीरोविसाई, और इसको कैरिनी भी बोलते हैं। ये इम्यूनो डिफिशियंसी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। नीमोसिस्टिक जीरोविसाई और कैरिनी, ये इम्यूनो डिफिशियंसी जैसे एड्स वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा ये। उसके बाद क्या होता है, म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस होता है। याद रखना है, ये क्या है, ब्लैक फंगस होता है म्यूकोरमाइकोसिस। तो इसमें कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्ट कॉमन टाइप का क्या होता है, तो बैक्टीरियल निमोनिया होता है। और इसको कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया करता है। स्यूडोमोनास जो होता है वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया है, जो कि 48 घंटे के बाद डेवलप होता है। उसके बाद पूछ सकता है वो क्या है, नीमोसिस्टिक जीरोविसाई और कैरिनी। ठीक है, ये होता है इम्यूनो डिफिशियंसी और एड्स वाले पेशेंट में। और क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगल में देखने को मिलता है। देखते हैं पहला कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, ये आउटसाइड हॉस्पिटल होता है
और प्रोग्नोसिस इसका गुड होता है। याद रखना है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है ये, ठीक है। और ये आउटसाइड हॉस्पिटल होता है, इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है, जैसे घर, सोसाइटी और कम्युनिटी में हो सकता है। और अब देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, जो कि 48 घंटे के बाद डेवलप होता है जब हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाएगा तो। और इसका प्रोग्नोसिस होता है पुअर होता है। अब देखते हैं एस्पिरेटेड निमोनिया होता है, जब एस्पिरेशन कर लेगा कोई फॉरेन पार्टिकल तो उसको बोलते हैं एस्पिरेटेड निमोनिया। जैसे गैस्ट्रिक जूस है, सिक्रीशन है और नेजल या ओरल हो गया है, उसमें पेशेंट कैसा रहेगा, अनकॉन्शियस वाले पेशेंट एस्पिरेशन कर सकता है। चाइल्ड है, नियोनेट है, पेशेंट कोमा में है तो वो कर सकता है एस्पिरेटेड निमोनिया। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ लंग्स इन्वॉल्व, ठीक है। अब देखते हैं एनाटॉमिकल बेसिस पे लंग्स इन्वॉल्व का देखते हैं। तो पहला देखते हैं लोअर निमोनिया। लोअर निमोनिया होता है ये पार्टिकुलर लोब ऑफ लंग्स इन्वॉल्व होता है इसमें, जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है एल्डर, अनकॉन्शियस और क्या है इमोबाइल इंडिविजुअल में, ठीक है। याद रखना है लोबलर जो होता है निमोनिया, ये पार्टिकुलर लोब ऑफ लंग्स इसमें इन्वॉल्व होता है, जो मोस्ट कॉमन एल्डर, अनकॉन्शियस और इमोबाइल इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। दूसरा देखते हैं ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया जो होता है, ब्रोंको निमोनिया ये इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन होता है अकर इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में। ब्रोंको निमोनिया जो होता है इन्फ्लामेशन और कंसोलिडेशन इसमें अकर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है, एलोंग द साइड ऑफ ब्रोंकियल ट्री, जैसे पैची वे देखने को मिलेगा इसमें। ब्रोंकल निमोनिया में इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन होगा आकर और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में रहेगा लंग्स में एलोंग विथ साइड ऑफ ब्रोंकियल ट्री और पैची वे देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है वो एटिपिकल टाइप का होता है। इंटरस्टिशियल निमोनिया को याद रखना है, एटिपिकल होता है ये, अदर देन पैरेन्काइमा होता है, मतलब ये मीजेनकाइमा होता है। इसमें लंग्स होगा है, इंटरस्टिशियल एरिया ऑफ लंग्स इसमें इन्वॉल्व रहता है। और इसमें क्या होता है माइकोप्लाज्म होता है। इंटरस्टिशियल निमोनिया में माइकोप्लाज्म मोस्ट कॉमन होता है, जो कि एटिपिकल है। और उसके बाद क्या है लिंजियोला, ठीक है, क्या है लिंजियोला, जिसको वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, क्या लेंजियोला, जिसको वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया ये क्या होता है, इन्फेक्शन पार्टिकुलर सेगमेंट में होता है। सेगमेंटल निमोनिया है, इन्फेक्शन होता है पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लोब में, जो कन्फाइंड लिमिट इन्फेक्शन होता है। इसमें कन्फाइंड लिमिट इन्फेक्शन होता है। सेगमेंटल निमोनिया होता है इन्फेक्शन होता है पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लोब में, जिसमें कन्फाइंड लिमिट इन्फेक्शन होता है। एसिनार निमोनिया होता है, एसिनार निमोनिया इसमें इन्फेक्शन आर लिमिटेड इनटू एल्वियोलाई, उसको एसिनार बोलते हैं। एसिनाई निमोनिया है, इन्फेक्शन होता है लिमिटेड इनटू एल्वियोलाई बोले तो एसिनार में। और रेटिकुलर निमोनिया होता है, रेटिकुलर निमोनिया ये अदर देन एसिनाई होता है बोले तो इंटरस्टिशियल या कैपिलरी एरिया में, जो कि एटिपिकल टाइप का होता है। याद रखना है रेटिकुलर निमोनिया होता है अदर देन एसिनार होता है बोले तो इंटरस्टिशियल या कैपिलरी एरिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट टिपिकल और एटिपिकल टाइप। टिपिकल जो होता है जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, कॉजेटिव एजेंट जो होता है इसमें अभी हम पढ़े हैं स्ट्रेप्टो, क्या है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी, ठीक है। और भी हो सकता है हीमोफीलिया है, क्लेब्सिला है और स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। इटियोलॉजी और पैथोलॉजी देखते हैं इसमें क्या होगा, पैरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है, एल्वियोलाई है का इन्फ्लामेशन हो सकता है, एक्जुगेट फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स
न्यूट्रोफिल्स इनफिल्ट्रेशन देखने को मिला है, न्यूट्रोफिल्स इनफिल्ट्रेशन। और इसमें क्या है, प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा और प्रोग्नोसिस होगा इसमें गुड होगा। ठीक है, लोअर और ब्रोंकस निमोनिया इसमें देखने को मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, क्या लोअर और ब्रोंकस निमोनिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एटिपिकल जो टाइप होता है वो लिस्ट कॉमन होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट माइकोप्लाज्मा होता है मोस्ट कॉमन, वॉकिंग निमोनिया हो सकता है और क्या है लेंजियोला। ठीक है, आरएस भी है, क्या है सीएम भी है, SARS-CoV-2 है, अदर देन एल्वियोलाई होता है बोले तो क्या रेटिकुलोसिस, अदर देन पैरेनकाइमा होता है बोले तो इंटरस्टिशियल में, नो एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन होता है और इसमें क्या होता है लिम्फोसाइट होता है, याद रखना है इसमें क्या है लिम्फोसाइट होता है। नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है बोले तो ड्राई कफ होगा, प्रोग्नोसिस पुअर होगा, इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है इंटरस्टिशियल और रेटिकुलर निमोनिया। ठीक है, अब देखते हैं अल्कोहलिक पेशेंट रहेगा, अल्कोहलिक पेशेंट में क्लेब्सिला अटैक करता है, क्लेब्सिला पे अल्कोहलिक पेशेंट रहेगा उसमें क्लेब्सिला अटैक करेगा। COPD वाले पेशेंट में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और यंग मिलिट्री और वॉकिंग निमोनिया में, यंग मिलिट्री और वॉकिंग निमोनिया में माइकोप्लाज्मा, यंग मिलिट्री और वॉकिंग निमोनिया में माइकोप्लाज्मा। होटल एंड क्रूज, होटल एंड क्रूज में क्या है लेंजियोला, क्या है लेंजियोनेला, क्या है लेंजियोनेला होटल और क्रूज में। और बर्न सिस्टिक फाइब्रोसिस और वेंटिलेटर, बर्न सिस्टिक फाइब्रोसिस और वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया में स्यूडोमोनास, बर्न सिस्टिक फाइब्रोसिस और वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया में क्या होगा स्यूडोमोनास। स्ट्रोक और CVM में याद रखना है, स्ट्रोक और CVM में क्या है एनारोबिक होगा, स्ट्रोक और CVM में एनारोबिक होगा। और बैट्स में हिस्टोप्लाज्मोसिस, याद रखना है हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो अपने को फिर से देख लेते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट रहेगा, अल्कोहलिक पेशेंट में क्लेब्सिला, COPD में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यंग मिलिट्री और वॉकिंग निमोनिया में माइकोप्लाज्मा, यंग मिलिट्री और वॉकिंग निमोनिया में माइकोप्लाज्मा। होटल एंड क्रूज में लेंजियोला, बर्न सिस्टिक फाइब्रोसिस और वेंटिलेटर में, बर्न सिस्टिक फाइब्रोसिस और वेंटिलेटर में जो होगा स्यूडोमोनास। स्ट्रोक और CVM में एनारोबिक और बैट्स में हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब देखते हैं क्लेब्सिला में, क्लेब्सिला में रेड क्या है रेड जेली निकलेगा स्पूटम से, क्या है क्लेब्सिला में रेड जेली स्पूटम निकलेगा। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में रस्टी कलर का देखने को मिलता है स्पूटम, और ग्रीन कलर का देखने को मिलता है स्यूडोमोनास के में। याद रखना है ग्रीन कलर का कहाँ पे मिलता है तो स्यूडोमोनास में। और ब्लड देखने को मिलता है TB वाले पेशेंट में। रेड जेली होता है क्लेब्सिला में होता है, रस्टी कलर निमोनिया में देखने को मिलता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस के वजह से होता है। ग्रीन कलर का होता है जो कि स्यूडोमोनास से होता है, और ब्लड होता है TB में। अब देखते हैं लोअर निमोनिया में, लोअर निमोनिया में देखते हैं कंजेशन होता है 1 से 2 दिन में होता है। ठीक है, कंजेशन होता है 1 से 2 दिन में। और उसके बाद क्या होता है रेड हॉस्पिटल बोले तो 3 से 4 दिन, और ग्रे हॉस्पिटल 5 से 7, और रिजोल्यूशन होता है 8 से 10 वीक में रिजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं इसमें, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलता है। फीवर होता है, चिल्स होता है और राइगर देखने को मिलता है। फीवर, चिल्स और राइगर। कफ जो होगा इसमें प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा, याद रखना है प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलता है। फाउल स्मेलिंग होगा जब स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन होगा तो। टेकिपनिया देखने को मिलता है और टेकिकार्डिया देखने को मिलता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है और डिस्पनिया हो जाता है बोले तो इफर्टफुल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिस्पनिया। चेस्ट कंजेशन, पेन और हैवीनेस देखने को मिलेगा, चेस्ट कंजेशन, पेन और हैवीनेस। फटीक देखने को मिलेगा, लेथार्जी हो जाएगा और एक्टिविटी इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा और वीकनेस। फटीक है, लेथार्जी है और एक्टिविटी इंटॉलरेंस और वीकनेस देखने को मिलेगा। CNS डिटोरिएशन होगा,
जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा इन ब्रेन में तो हाइपोक्जेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, CNS डिटोरिएट होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा इन ब्रेन में, हाइपोक्जेमिया देखने को मिलेगा। इंटीगुमेंट्री में चेंज होगा, पेल साइनोटिक और कूल एंड कामी हो जाएगा। पेल साइनोटिक कोल्ड एंड कामी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंटीगुमेंट्री में क्या है, पेल साइनोटिक कोल्ड और क्लेमी हो जाएगा। ब्रोंकियल ट्री क्या है, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड देखने को मिलता है। याद रखना है निमोनिया में ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड देखने को मिलता है, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड निमोनिया में देखने को मिलेगा। क्रेकल में, क्रेकल जब देखने को मिलेगा, क्रेकल साउंड जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्रेकल साउंड देखने को मिलेगा, और जब एयर वे ब्लॉक हो जाएगा तो व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा। क्रेकल साउंड जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा और एयर वे जब ब्लॉक होगा तो व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलता है। अब देखते हैं एटिपिकल निमोनिया का क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम आएगा इसमें, जैसे लिम्फेडिनोपैथी और स्प्लीनोमेगैली। नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, चेस्ट कंजेशन होगा, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया और टेकिपनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिलता है, क्या होता है, फटीग, वीकनेस, लेथार्जी और एक्टिविटी इंटॉलरेंस। फटीग, वीकनेस, लेथार्जी और एक्टिविटी इंटॉलरेंस। SpO2 कम हो जाएगा और क्या है, माइलेजिया देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो ब्रीथ साउंड होता है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड, ब्रोंकियल जो ब्रीथ साउंड हम सुनते हैं ट्रेकिया और ब्रोंकस पे, क्या है ब्रोंकाई ब्रीथ साउंड जो होता है। ठीक है, ब्रोंकिया जो ब्रीथ साउंड होता है ट्रेकिया और ब्रोंकस से, और क्या है ब्रोंकियो वास्कुलर ब्रीथ साउंड होता है, ये क्या है इंटेंसिटी रेजोनेंस होता है, इंटेंसिटी रेजोनेंस। और वास्कुलर ब्रीथ साउंड हम सुनते हैं टर्मिनल स्पेस पे, वास्कुलर ब्रीथ साउंड हम सुनते हैं टर्मिनल क्या है स्पेस पे। अब देखते हैं एडवेंटेशियस ब्रीथ साउंड देखते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। रेंची हो गया है, विजिंग है, विस्लिंग है। ठीक है, क्रेकल में कैसा रहता है तो बबलिंग रहता है जहाँ भरा हुआ होता है वाटर और सिक्रीशन। अब देखते हैं जब इंस्पेक्शन करेंगे तो टेकिपनिया और इफर्टफुल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा और एसेसरी मसल इसमें यूज होगा। ठीक है, और पेल और प्लार देखने को मिलेगा। याद रखना इंस्पेक्शन करेंगे, टेकिपनिया, इफर्टफुल रेस्पिरेशन और एसेसरी मसल यूज करेगा, इसमें पेल और प्लार होगा। ऑस्कल्टेशन जब हम करेंगे तो ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड सुनाई देगा कंसोलिडेशन एरिया में। याद रखना है ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड सुनाई देता है कंसोलिडेशन एरिया में। एडवेंटेशियस ब्रीथ साउंड में क्रेकल और विजिंग सुनाई देगा एडवेंटेशियस ब्रीथ साउंड में। अब देखते हैं इसमें क्या है, ईगोफोनी, ब्रोंकोफोनी और विस्पर क्या है, मतलब विस्पर पेट्रिलोक्यू। क्या होता है, क्या ईगोफोनी जो होता है, जब पेशेंट को बोलते हैं कि ई बोलो, तो अगर वो बोल देता है ई तो वो नॉर्मल है, और के ए बोलता है वो एबनॉर्मल होता है ईगोफोनी में। ब्रोंकोफोनी में होता है उसको बोलते हैं 99 बोलो। ठीक है, अगर 99 में क्या है अनइंटेलिजेंट अगर साउंड है तो उसमें वो नॉर्मल होता है, और इंटेलिजेंट है तो उसको बोलते हैं वो एबनॉर्मल है। और विस्पर पेट्रिलोक्यू क्या होता है, वो धीरे धीरे कमते जाता है, जैसे 1 2 3 ऐसे विस्पर धीरे धीरे हो जाता है। परकशन करेंगे तो निमोनिया में याद रखना है डलनेस देखने को मिलता है। याद रखना है परकशन करेंगे तो इसमें डलनेस देखने को मिलेगा। असेस करेंगे निमोनिया का असेस करेंगे तो ये कर्व 65 स्केल होता है, इसमें कर्व 65 स्केल होता है। कर्व मतलब क्या होता है, कर्व सी से होता है कन्फ्यूजन, सारे का स्कोर हम 1 देते हैं। और यू मतलब BUN होता है जो कि मोर देन 20 mg/dl होगा, तो इसका स्कोर 1 देना है। आर से हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट जो कि मोर देन या इक्वल टू 30 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, और बी से क्या देते हैं, बी से BP, वो भी सिस्टोलिक BP। ठीक है,
सिस्टोलिक बीपी है लेस देन 90 mm ऑफ एच जी, और डायस्टोलिक है लेस देन 60 mm ऑफ एच जी हो गया तो। और 65 क्या होता है, ये मोर देन या इक्वल टू 65 ईयर एज होना चाहिए। सारा का स्कोर हम देते हैं 1-1। तो याद रखना है कर्व में क्या आता है, कन्फ्यूजन होता है, यू से बी यू एन है, मोर देन 20 mm ऑफ एच जी, 20 mg पर डी से ज़्यादा होना चाहिए। रेस्पायरेटरी रेट है, आर से रेस्पायरेटरी रेट है मोर देन 30 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। बी से बीपी होता है जो कि सिस्टोलिक हो लेस देन 90 mm ऑफ एच जी, और डायस्टोलिक है 60 क्या लेस देन 60 mm ऑफ एच जी होना चाहिए। और 65 मतलब क्या होता है, मोर देन 65 ईयर ऑफ एज होना चाहिए। स्कोरिंग कैसे करते हैं, स्कोरिंग अगर जीरो स्कोर है तो ट्रीटमेंट करते हैं घर पे, ठीक है। और इसमें मोर्टेलिटी का चांस होगा ओपीडी बेस्ड पे क्या है 1.5% देखने को मिलेगा। और 1 to 2% अगर होगा, 1 से 2 स्कोर है तो कंसीडर करेंगे हॉस्पिटल हॉस्पिटल एडमिट कर देंगे। और आईपीडी बेस्ड में इसमें कितना हो गया 9.2% मोर्टेलिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 से 2 स्कोर है तो हम कंसीडर करेंगे कि हॉस्पिटल में है आईपीडी बेस्ड में। और ये है मोर्टेलिटी 9.2 है। और क्या है 3 और मोर देन 3 है तो हॉस्पिटल में एडमिट है और आईसीयू में। और मोर्टेलिटी इसमें कितना हो गया तो 22% देखने को मिला। और 4 से 5 है तो कंसीडर एडमिनिस्टर टू आईसीयू। अब देखते हैं मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देते हैं क्लिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है देते हैं। और कोमोर्बिड है तो क्या देते हैं फ्लोरोक्विनिडोन, जिसमें क्या क्या होता है लीवोफ्लॉक्स है, सिप्लॉक्स है, मॉक्सीफ्लॉक्स है। स्वाइन फ्लू हो गया है तो उसमें ओसेल्टामाविर देते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ब्लैक फंगस जो होता है क्या है एम्फेटामाइन, क्या है एम्फोटेरासिन भी देते हैं। फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें एम्फोटेरासिन भी देते हैं। क्या है नर्सिंग रोल क्या हो गया इसमें, तो इसमें कंफर्टेबल पोजीशन देना होता है, क्या है हाई लो और सुपाइन कंफर्टेबल पोजीशन देना है। ऑक्सीजन देना है, एलओसी के लिए असेस करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए इनटेक आउटपुट मेजर करना है। याद रखना है इसमें 3 लीटर वाटर देते हैं, ये हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। प्रोटीन एंड विटामिन विथ डाइट देते हैं, 3 लीटर वाटर देते हैं, ये हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्चुरल ड्रेनेज के लिए बोलते हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी स्पायरोमेट्री यूज करने के लिए बोलते हैं। बैरियर नर्सिंग के लिए हैंड वॉशिंग, मास्क और सैनिटाइज और गाउन के लिए बोलते हैं। देखते हैं न्यूमोथोरैक्स क्या होता है भैया। न्यूमोथोरैक्स नेक्स्ट डिसीज देते हैं। इसमें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 760 mm ऑफ एच होता है। लंग्स में क्या होता है -2 mm ऑफ एच। लंग्स कितना होता है -2 mm ऑफ एच होता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर री एक्सपांसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, एयर एक्यूमुलेट हो जाता है प्लूरल स्पेस में, उसको न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू स्पेस में आ जाता है। इसमें री एक्सपांसन अफेक्ट हो जाता है, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगा और लंग्स कोलैप्स हो सकता है। टाइप देखते हैं। टाइप स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो होता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है ये पहला, जिसमें देखते हैं इसमें क्या होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में रप्चर हो जाता है पल्मोनरी ब्लैब्स एसोसिएटेड विथ अदर डिसीज, ठीक है। याद रखना है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है जिसमें रप्चर हो जाता है पल्मोनरी ब्लैब, जिसमें ए पहला देखते हैं ए प्राइमरी और इडियोपैथिक और सिंपल होता है। ये प्राइमरी, इडियोपैथिक और सिंपल, ये यंग
यंग मेल को हो सकता है क्या है, टॉल मेल, यंग हो मेल होना चाहिए, टॉल होना चाहिए और स्लिम और थीन होना चाहिए। और अपाइकल रीजन में ब्लेब्स होता है, इसमें अपाइकल रीजन में ब्लेब्स होता है, रप्चर होता है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, रप्चर होता है स्पॉन्टेनियसली और स्मोकिंग के कारण। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है, ये अदर देन अदर डिसीज, जैसे क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स अकर विथ कॉज के साथ, जैसे सीओपीडी हो गया है, एम्फाइसेमा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, पल्मोनरी टीबी है, मार्फन सिंड्रोम है, ठीक है, ये होता है सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है, न्यूमोथोरैक्स विथ कॉज, जैसे सीओपीडी है, निमोनिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी टीबी और मार्फन सिंड्रोम। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स देखते हैं। ये क्या होता है, ब्लंट इंजरी इसमें हो जाता है, ठीक है। ट्रोमेटिक क्या है, ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स देखते हैं, जिसमें एक ओपन होता है और दूसरा होता है क्लोज। ओपन वाला में क्या हो गया है, कॉज क्या है, ट्रोमा इंजरी हो गया है विथ ओपन चेस्ट, तो इसमें ओपन वुंड रहेगा, तो इसमें सकिंग वुंड देखने को मिलेगा। ओपन ट्रोमेटिक इंजरी अगर होगा तो ये ट्रोमा इंजरी के कारण विथ चेस्ट ट्रोमा और वुंड ओपन रहेगा, इसीलिए इसको सकिंग वुंड बोलते हैं। जैसे नाइफ है, गन है, कुछ प्रोसीजर है, तो क्या है, थोरेकोसेंटेसिस हुआ है, और मीडिया क्या है, मतलब मीडिया स्टर्नोटोमी किया गया है, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट के कारण भी हुआ है। तो सकिंग वुंड जो होता है ये ओपन ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स के कारण। और क्लोज जो होता है ना, क्लोज, इसमें ब्लंट चेस्ट ट्रोमा होता है, जैसे शार्प है, ये है, शार्प नहीं होता है, ना ओपन होता है, ये डेंजर होता है ये न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि इसमें एयर तो अंदर जाएगी लेकिन बाहर नहीं आएगी, जिसके कारण लंग्स कोलैप्स का चांस बढ़ जाता है। कंटिन्यूअस प्रेशर बढ़ेगा तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स देखने को मिलेगा, और सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा भी देखने को मिलता है इसमें। टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो होता है ये ड्यू टू ब्लंट क्या है, ड्यू टू ब्लंट न्यूमोथोरैक्स के कारण देखने को मिलेगा, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। प्रोग्रेसिवली मैनर में प्रेशर राइज होगा क्या है, प्लूरल स्पेस में, जब तक लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। और ब्लंट चेस्ट ट्रोमा में वन वे वाल्व होता है, और प्लेस्ड ऑन वेंटिलेटर और मैकेनिकल वेंटिलेटर। पीप क्या होता है, पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है। साइन एंड सिम्टम क्या होता है इसमें, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, कफ होगा वो नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा जो कि ड्राई रहेगा, टेकिपनिया देखने को मिलेगा, और टेकिकार्डिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिस्पनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। बीपी कम हो जाएगा क्योंकि प्रीलोड कम है, तो बीपी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेकियल डेविएशन होगा अपोजिट साइड में, याद रखना है, ट्रेकियल डेविएशन होगा अपोजिट साइड में। मीडिया स्टर्नल शिफ्टिंग होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, एंजाइटी भी होगा। वर्स्ट कंडीशन ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या हो गया है, सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा, ब्रीथ साउंड नहीं सुनाई देगी, और एयर इंट्री नहीं देखने को मिलेगा, बीपी कम रहेगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। वर्स्ट कंडीशन में सेंट्रल साइनोसिस, ब्रीथ साउंड नहीं सुनाई देगा, ठीक है, एयर इंट्री नहीं होगा, बीपी कम हो जाएगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तो बाईलेटरल चेस्ट एक्सपांसन अब्सेंट होगा, यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपांसन होगा। अस्कल्टेशन करेंगे तो ब्रीथ साउंड अब्सेंट होगा, याद रखना है क्या है, अस्कल्टेशन करेंगे तो ब्रीथ साउंड अब्सेंट होगा। पाल्पेशन करेंगे तो क्या है, क्रंचिंग साउंड सुनाई देगा, पाल्पेशन करेंगे तो क्रंचिंग साउंड सुनाई देगा, और परकशन करेंगे तो हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। जब अस्कल्टेशन करेंगे तो ब्रीथ साउंड नहीं सुनाई देगा, पाल्पेट करेंगे तो क्रंचिंग साउंड सुनाई देगा, और परकशन करेंगे तो हाइपर रेजोनेंस साउंड देगा, क्योंकि एयर एक्यूमुलेट हो गया है। एक्सरे करेंगे तो ब्लैक कलर देखने को मिलेगा एक्सरे में,
क्या है, डीप सल्कस साइन देखने को मिलेगा। ये क्या है, डीप सल्कस साइन, ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल पे देखने को मिलेगा शार्पनेस के कारण। मैनेजमेंट करेंगे तो नीडल चेस्ट डिकम्प्रेशन करते हैं। नीडल चेस्ट डिकम्प्रेशन ये क्या है, क्या 2 to 3 इंटरकोस्टियल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन पे करते हैं। ठीक है, 2 to 3 इंटरकोस्टियल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन पे। लेस देन 25% रहेगा तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और मेडिसिन। 25 से 50% रहेगा तो नीडल कंप्रेशन करेंगे, और मोर देन 50 रहेंगे तो क्या क्या करेंगे, ठीक है, इंटरकोस्टियल ड्रेनेज करना है विथ वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के साथ। और फिफ्थ, इंटरकोस्टियल स्पेस एंटीरियर एक्जेलरी लाइन पे। प्लूरल इफ्यूजन देखते हैं। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, इसमें एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड, कहाँ, प्लूरल स्पेस में। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर जो है वो बिकम पॉजिटिव हो जाता है। नॉर्मली रहता है नेगेटिव प्रेशर होता है प्लूरल स्पेस में, लेकिन पॉजिटिव हो जाता है। री एक्सपांसन अफेक्ट हो जाता है, बोले तो कोलैप्स हो सकता है लंग्स। एग्जाम्पल देखते हैं, काइलोथोरैक्स, जैसे लिम्फ एक्यूमुलेशन हो गया है। पायोथोरैक्स मतलब पस एक्यूमुलेशन हो गया है। क्या है, इम्फाइमा में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन टाइप का क्या है, प्लूरल इफ्यूजन होता है। पैरानिमोनिक इफ्यूजन होता है जो निमोनिया में देखने को मिलता है। पैरानिमोनिक इफ्यूजन होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है निमोनिया में। सेकेंड होता है एडिनोकार्सिनोमा, और थर्ड होता है टीबी। याद रखना है, फर्स्ट होता है प्लूरल इफ्यूजन में पैरानिमोनिक इफ्यूजन है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है जो कि निमोनिया वाला है। और सेकेंड होता है एडिनोकार्सिनोमा, और थर्ड होता है टीबी। उसके बाद है मैज सिंड्रोम। ये क्या होता है, ओवरी ट्यूमर एसाइटिस और राइट साइड अफेक्ट होगा। और पेन क्रिएटाइटिस में लेफ्ट साइड क्या होता है, इफ्यूज्ड हो जाता है। अब देखते हैं सेकेंड, ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन में फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा होता है। इसमें इंक्रीज होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और डिक्रीज हो जाता है अंकोटिक प्रेशर। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और अंकोटिक प्रेशर अगर कम हो जाता है तो देखने को मिलेगा प्लूरल इफ्यूजन। सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी के कारण है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सिलियक डिसीज हो गया है, सीसीएफ के कारण हो गया है, सिस्टमेटिक कंजेशन के कारण, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसमें बढ़ जाता है। रीनल फेलियर है, वास्कुलर हार्ट डिसीज हो गया है, जैसे कंस्ट्रिक्टेड पेरिकार्डाइटिस के वजह से। इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है। याद रखना है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। नॉन प्रोडक्टिव बोले तो ड्राई कफ होगा, टेकिपनिया देखने को मिलेगा और टेकिकार्डिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिस्पनिया देखने को मिलेगा। अब देखते हैं प्रोग्रेशन पुअर एंड क्रोनिक में बाइलेटरल चेस्ट मूवमेंट है वो अब्सेंट होगा, यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपांसन होगा, और ब्रीथ साउंड होगा इसमें अब्सेंट हो जाएगा। तो याद रखना है अपने को, ब्रीथ साउंड क्या है इसमें अब्सेंट हो जाएगा, और परकशन करेंगे तो डलनेस साउंड आएगा। याद रखना है, पानी भर गया है तो परकशन करेंगे तो डलनेस साउंड होगा और ब्रीथ साउंड इसमें अब्सेंट हो जाता है। ठीक है, और डिक्रीज या डिमिनिश्ड हो सकता है इसमें। ठीक है, अगर कोलैप्स नहीं हुआ है तो डिक्रीज और डिमिनिश्ड हो सकता है। एक्सरे करेंगे भैया, तो एक्सरे करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या है, मेनिकस शेप मार्जिन, ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेंगल एंगल हो जाएगा। मैनेजमेंट करते हैं थोरोकेसेंटेसिस। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं इसमें, एक्सपांसन हो जाएगा पल्मोंडी एडिमा, क्या एक्सपेंशन हो जाएगा पल्मोंडी एडिमा। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, वार्ड्स, क्या है, वीडियो असिस्टिव थोरैकोस्कोपिक सर्जरी के कारण कैविटी के अंदर क्या स्क्लेरोटाइपिंग मटेरियल देखने को मिलेगा। प्लूरोडेसिस, ये इंजेक्शन ऑफ स्क्लेरोटाइपिंग मटेरियल इनटू प्लूरल स्पेस इनटू कॉज फाइब्रोसिस एंड क्या है, ऑब्लूटरेंस ऑफ प्लूरल स्पेस हो जाएगा।
देखते हैं COPD क्या होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज होता है। ये क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिवर्सिबल डिसीज होता है। क्रोनिक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है और इरिवर्सिबल डिसीज होता है। लंग्स डिसीज में होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिसीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज में अफेक्ट होता है आउटफ्लो, वो भी COPD में, और रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज में अफेक्ट होता है इनफ्लो। तो ये है COPD है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव इरिवर्सिबल डिसीज, बोले तो आउटफ्लो इसमें अफेक्ट होता है। टाइप देखते हैं COPD में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसेमा होता है, ये क्लासिकल ऑफ COPD होता है। ब्रोंकियोएक्टेसिस है और अस्थमा जो होता है रिवर्सिबल होता है। अब देखते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। प्रोडक्टिव कफ होगा फॉर 3 मंथ इंटू टू सक्सेसिव ईयर में। याद रखना है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें प्रोडक्टिव कफ होगा फॉर 3 मंथ इंटू 2 सक्सेसिव ईयर में। और ऑल्सो कॉल्ड इसमें इसको बोलते हैं डर्टी लंग्स डिसीज। याद रखना है, इसको बोलते हैं डर्टी लंग्स डिसीज। कॉज क्या है? इडियोपैथिक होगा। रिस्क फैक्टर मोस्ट कॉमन जो होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है? स्मोकिंग होता है, याद रखना है। अब देखते हैं नोट देखते हैं। गॉबलेट सेल होता है, सिक्रेट करता है म्यूकस, ठीक है। और म्यूकस अगर एक्सेसिव कर दिया है तो ड्यू टू ब्लंट सिलिया के कारण सिक्रीशन है, ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीड इंडेक्स क्या होता है? रीड इंडेक्स जो होता है थिकनेस ऑफ ग्लैंड होता है, ठीक है। क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लैंड, जो कि मोर देन अगर 90 हो, मोर देन अगर 40 हो गया है तो थिकनेस ऑफ ग्लैंड या वाल है मोर देन 40 हो गया है तो उसी को बोलते हैं रीड इंडेक्स देखने को मिलेगा इसमें। नॉर्मल होता है लेस देन 40 होता है। अब देखते हैं रेस्पायरेटरी एसिडोसिस जो होता है, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है जो कि टाइप 2 रेस्पायरेटरी फेलियर के वजह से, और रेस्पायरेटरी अल्कोलोसिस होता है टाइप 1 रेस्पायरेटरी फेलियर के वजह से। इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें क्या है हाइपोम्यूकोसिलियरी एक्शन ऑफ प्रोलाइज्ड ब्लड, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन होगा बाय सब म्यूकोजल ग्लैंड बाय इंक्रीज हो जाएगा देयर नंबर साइज थिकनेस हो जाएगा सब म्यूकोजल एरिया ग्लैंड और एयरवे क्या है? इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होगा, जिसके कारण डिफ्यूजन एंड वेंटिलेशन अफेक्ट होगा, और हाइपोक्सिया और हाइपरकेपनिया देखने को मिलेगा। हाइपोक्जेमिया और हाइपरकेपनिया देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम देखेंगे तो कफ जो होगा ना वो प्रोडक्टिव कफ होगा, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिस्पनिया, टेकिपनिया देखने को मिलेगा। टेकिपनिया देखने को मिलता है। फटिगनेस, वीकनेस, लेथार्जी और एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है। इसमें हाइपोक्जेमिया में क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और हाइपरकेपनिया में है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। हाइपोक्जेमिया में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और हाइपरकेपनिया में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। साइनोटिक चेंजेज होगा देखने को मिलेगा म्यूकस मेम्ब्रेन में। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड HB लेवल है वो मोर देन 5 ग्राम पर DL हो जाएगा। ब्लू ब्लोटर देखने को मिलेगा इसमें, याद रखना है ब्लू ब्लोटर, जिसमें एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड हो जाता है ब्लू ब्लोटर में, ठीक है। हीमोप्टाइसिस जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। याद रखना है हीमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। हीमोप्टाइसिस जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, ठीक है। और मैसिव हीमोप्टाइसिस होता है ब्रोंकियोएक्टेसिस में। हीमोप्टाइसिस होता है इसमें जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होता है ये कंफर्म करता है इसको, क्या PFT करते हैं जो कि कंफर्म करता है। उसमें है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट,
और क्या है, फोर्स वॉल्यूम कैपेसिटी भी कम हो जाता है, लेस देन 70% हो जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेड स्पेस भी बढ़ जाता है, और टोटल लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाता है। याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, रेस्पायरेटरी क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम जहाँ जहाँ आएगा वो बढ़ जाता है यहाँ पे, और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी वो कम हो जाता है, लेस देन 70% से। ठीक है, तो रेस्पायरेटरी क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेड स्पेस बढ़ जाता है, और टोटल लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। इसमें टाइप 2 रेस्पायरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा, जो कि रेस्पायरेटरी एसिडोसिस करा देता है। इंक्रीज होता है इरेथ्रोपोइटिन, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया के कारण। चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे में कार्पोल्मोनल देखने को मिलेगा, ड्यू टू राइट वेंट्रिकल के हाइपरट्रोफी होगा। तो राइट क्या होता है, हार्ट इनलार्जमेंट होगा, तो हॉरिजेंटली और क्या ओरिएंटेड रहेगा ये। अब देखते हैं क्या है, DLCO डिफ्यूज लंग्स कैपेसिटी फोर कार्बनो क्या है, फोर कार्बन मोनो इज नॉर्मल। क्या है, DLCO क्या होता है, DLCO डिफ्यूज लंग्स कैपेसिटी फोर कार्बन क्या है, कार्बन मोनो इज नॉर्मल। क्या है, डिफ्यूज लंग्स कैपेसिटी फोर क्या है, कार्बन मोनो इज नॉर्मल। देखा जाए तो कुल मिलाकर के 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है, और अब दोबारा स्ट्राइक देने के लिए तैयार है बल्लेबाज। एक बार फिर से सर्विस हेड गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से हर्षित राणा इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए, इस बार शॉट ऑफ गुडन गेंद ऑप्शन से बाहर थी, खराब गेंद थी इस बार हर्षित राणा की, और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने, गेंद को कट कर दिया है, और गेंद गई है सीधे डीप बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र में। एक टप्पे गिरा आप लोग ने नु बोली बाबू बाबू मैं नु बोली We've got तेरे बगैर सफर क्या है, रास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या, तेरे बगैर सफर क्या है, रास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या, तेरे बगैर मैं तो तेरी मुर्गी कौन सो संग शहर दी हवा भी कोई साथ कोई भी आज नहीं तो कल ये सफर पूरा हो। ओ मैंने क्यों किसी ने
बड़े कमाल ये जान जान क्या लगा रख बात करेंगे, यानी कि एक जो उनका स्कोरिंग शॉट है उस पर आप रन बनाने का जो तरीका है उस पर कहीं न कहीं आप लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। और इस समय गेंदबाजी करने के लिए आपने हर्षित राणा इस बार गुडलैंड पर गेंद एक्शन पर थी और बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया। गेंद गई है सीधे स्क्वायर के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन लेने का मौका। और इस 1 रन के साथ स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कई बार इससे पहले भी अगर देखें तो ट्रेविस हेड डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में या फिर थर्मैन के क्षेत्र में आउट होते हैं जब गेंद को हवा में कट करने की कोशिश करते हैं और अपना विकेट देते हैं। लेकिन इस समय स्ट्राइक लेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज मानस लबुशेन। अब तक 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, रन नहीं बना पाएंगे। और आज 23 गेंदों का सामना किया था देवदत्त पडिक्कल ने, वो भी रन नहीं बना पाए और बिना खाता खोले ही वापस बॉलिंग चले गए। इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं हर्षित राणा, सामने तैयार है अब मानस लबुशेन। शॉट गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, देखा परखा जाने दिया गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। विराट कोहली कुछ कहते हुए इसमें मानस लबुशेन को स्लिप कॉर्नर। लगातार इस समय भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं जो स्लिप में है, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल लगातार इस समय कुछ न कुछ मानस लबुशेन से कहते हुए नजर आ रहे हैं और मानस लबुशेन पर अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। 21 गेंदों का अब तक सामना किया है मानस लबुशेन ने और अब तक कोई रन इन्होंने नहीं बनाया। 2 ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आखिरी गेंदबाज हर्षित राणा, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं और दाहिने हाथ के बल्लेबाज मानस लबुशेन भी अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। 10 ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। गेंद को फ्लिक करने का इरादा था लेकिन ग्लव्स में जाकर के गेंद लगी, इसीलिए कोई ज्यादा तेज गति से शॉट निकला नहीं और गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा स्क्वायर। अब देखते हैं एम्फाइसेमा। हाइपर इन्फ्लेटेड एबनॉर्मल डायलेशन या डिस्टेंशन ऑफ एयर स्पेस सिचुएटेड बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियोलाई। क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेटेड एबनॉर्मल डायलेशन या डिस्टेंशन ऑफ एयर स्पेस हो जाता है सिचुएटेड बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। रिस्क फैक्टर क्या होता है इसमें? स्मोकिंग होता है, एज है 40 ईयर और मेल में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। डिक्रीज हो जाता है अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम रिस्पॉन्स। इंटरल्यूकिन 8 है और इन्फ्लामेशन एंड इंटरल्यूकिन B4। इसमें क्या है? इन ऑब्सेंस हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीएज ऑफ अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, क्या है? कोलेजनेज होता है और इलास्टिन है, ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन इनटू डिग्रेडेशन और रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा जब ऑक्सीजन लेवल कमेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। डायलेशन एंड डिस्टेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्वियोलाई हो जाएगा, जिसके कारण क्रिएशन ऑफ पल्मोनरी ब्लेब देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है? डायलेशन या डिस्टेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई हो जाएगा, जिसके कारण क्रिएशन हो जाएगा पल्मोनरी ब्लेब्स का। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा? हाइपर एक्सपांसन ऑफ लंग्स हो जाएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा ट्रांसवर्स डायमीटर से। ठीक है, एपी डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा ट्रांसवर्स डायमीटर से। बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा और डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा, नॉर्मल होता है, डोम शेप का होता है।
तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा, ट्रांसवर्स डायमीटर से बैरल चेस्ट हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम। और रप्चर होगा पल्मोनरी ब्लेप्स होगा, वो रप्चर हो जाएगा ऑफ सब पुलरल एरिया में, तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा इन पुलरल स्पेस में, जिसके कारण स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स देखने को मिलेगा, स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। अब देखते हैं क्या है क्लिनिकल मैंने कॉर पल्मोनल देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो क्या है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो कॉर पल्मोनल। पिंक पफर देखने को मिलेगा, कफ है वो ड्राई होता है, टेकिपनिया देखने को मिलता है, टेकिपनिया देखने को मिलेगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिस्पनिया। रेस्पिरेटरी एक्सपायरेशन जो है, रेस्पिरेटरी एक्सपायरेशन वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यूज करेगा एसेसरी मसल यूज करेगा, स्टर्नोक्लेवाइड मसल। और क्या देखने को मिलेगा, परस्वीट ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, परस्वीट ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, पेल एंड पलरनेस देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, रेस्टलेसनेस है, डाइफोरेसिस है, वीजिंग है और क्रेकल देखने को मिलेगा। एलओसी होगा स्टर्नोक्लेवाइड मस्टाइड, डायफ्राम मसल्स और इंटर स्पेस ऑफ एब्डोमिनल मसल और नेजल फ्लेयरिंग भी देखने को मिलेगा। टाइप देखते हैं क्या है, सेंट्री लोबुलर इम्फाइसेमा जो होगा, सेंट्री लोबुलर क्या इम्फाइसेमा, जिसको सेंट्री एसिनार बोलते हैं, सेंट्री लोबुलर इम्फाइसेमा है जिसको सेंट्री एसिनार बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। ये प्रोक्सिमल होता है, प्रोक्सिमल एल्वियोलाई अफेक्ट होता है इसमें ये, और ये अपर लोब जनरली अफेक्ट होता है, और स्मोकिंग होता है मोस्ट कॉमन के इसमें रिस्पेक्टर। सेंट्रल लोबुलर इम्फाइसेमा होता है जिसको सेंट्री एसिनार बोलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, प्रोक्सिमल एल्वियोलाई अफेक्ट होता है अपर लोब जनरली और स्मोकिंग के कारण। पेन एसिनार में क्या होता है, पेन एसिनार में इंटायर एसिनार अफेक्ट होता है, और क्या है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है वो कम हो जाता है। अब देखते हैं पैरासेप्टल इम्फाइसेमा में डिस्टल एल्वियोलाई में दिक्कत होता है, और इंटरलोबुलर सेप्टल में स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स के वजह से ये हो सकता है। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन करेंगे तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगा, और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वो भी कम हो जाएगा लेस देन 70% से, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगा, डेड स्पेस बढ़ जाएगा, और रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, और डिक्रीज हो जाएगा कार्डियक थोरेसिक रेशियो, और ट्यूबुलर हार्ट हो जाएगा। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है, ब्लैक रेडियोल्यूसेंसी टेस्ट देखने को मिलेगा इसमें, जो कि ब्रोंकियल मार्किंग प्रेजेंट होता है। HRCT है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। हाई रेजोनेंस ऑफ CT स्कैन है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इम्फाइसेमा में। हाई रेजोनेंस ऑफ CT स्कैन होता है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। मैनेजमेंट करेंगे इसमें कैसे, मैनेजमेंट हम करते हैं इसमें शॉर्ट एक्टिंग एस्थिलीन और साल्बुटामोल देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में एस्थिलीन और साल्बुटामोल, लावा में सालमेट्रॉल फॉर्मेट्रॉल देते हैं जो कि ब्रोंकियल डायलेटर होता है। लावा में सालमेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल देते हैं जो कि ब्रोंकियो डायलेटर होता है। म्यूकोलाइटिक में क्या देते हैं, एसिटाइल सिस्टीन देते हैं, म्यूकोलाइटिक के लिए एसिटाइल सिस्टीन देते हैं म्यूकोलाइटिक में। एक्सपेक्टोरेटिव में क्या है, ग्यूनिफेसिव देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक में सिक्रीशन कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, सिक्रीशन कम करने के लिए क्या है, टियोट्रोपियन और इप्रोवेंट देते हैं। सिक्रीशन कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, टियोट्रोपियन और क्या है, प्रोविएंट। और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जिसे ब्यूडोकॉर्ट देते हैं, और ब्लूटोकासोन देते हैं। लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं 1 से 3 लीटर पर मिनट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम क्या देते हैं, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, और वीडियो असिस्टिव थोरैकोस्कोपिक सर्जरी वास्ट अगर रहेगा तो बुलेक्टोमी करेंगे, रिमूव कर देंगे नॉन फंक्शनल पार्ट को।
सेगमेंटल रिसेक्शन करेंगे, लोबेक्टोमी अगर ज़रूरत पड़े तो आईसीडी में, निमेनोक्टोमी भी करना पड़ेगा, रिमूव होल लंग्स को करेंगे तो, ठीक है, और लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी भी करना पड़ सकता है। अब क्या देखते हैं, एक्टिविटी एंड रेस्ट देना है, पोजीशन देते हैं, क्या है फाउलर, क्या हाई फाउलर या सेमी फाउलर यूज करते हैं, एक्सपायरेटरी मेंटेन करते हैं, हाइड्रेशन 3 लीटर, और क्या है प्रोटीन और विटामिन देते हैं, न्यूमोकोकल का वैक्सीन हम देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंकियोएक्टेसिस क्या होता है, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल डायलेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई। याद रखना है इसमें क्रोनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल पैथोलॉजी है जिसमें डायलेशन हो जाता है ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियाई का, ठीक है, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है। इसमें सिक्रीशन है थिक स्टॉप और सेकेंडरी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एयरवे और ब्रोंकियोल्स का डायलेशन हो गया, फोकल होगा वो कि लोकेलाइज होता है, डिफ्यूज जो रहेगा वो जनरलाइज रहते हैं, ठीक है, जो डिफ्यूज होगा वो जनरलाइज रहता है, और ट्यूबुलर जो सिलेंड्रिकल जो रहेगा, जो कि मोस्ट कॉमन डायलेशन देखने को मिलेगा। ये डिफ्यूज जो रहेगा वो जनरलाइज रहता है, लोकल जो होता है वो फोकल होता है, डिफ्यूज है वो जनरलाइज है, ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल होगा, ये मोस्ट कॉमन डायलेशन होता है। कॉज देखते हैं इसमें, कॉज क्या होता है पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा जब डिफ्यूज होगा तो, पल्मोनरी टीबी, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम टीबी जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है इसमें ब्रोंकियोएक्टेसिस में पल्मोनरी इन्फेक्शन में पल्मोनरी टीबी होगा, जो माइक्रोबैक्टीरियम टीबी है मोस्ट कॉमन टाइप का। दूसरा है बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा, मैसिव हेमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा जो कि मोर्टेलिटी कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा निमोनी है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है, माइकोप्लाज्मा निमोनी है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है, और बार्डुटेला पर्टोसिस होता है, ये थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज होता है, म्यूकोस सिलियरी डैमेज हो जाता है इसमें। तो पल्मोनरी इन्फेक्शन में पल्मोनरी टीबी होता है जो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, माइकोप्लाज्मा निमोनी है सेकेंड मोस्ट होता है, और बार्डुटेला पर्टोसिस है ये थर्ड मोस्ट कॉमन होता है। इसमें मैसिव हेमोटाइसिस होता है जो कि मोर्टेलिटी कॉज करता है। बैक्टीरियल में क्या है स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस होता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ सिक्रीशन ऑफ क्लियरेंस होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल होता है। याद रखना है डिसऑर्डर ऑफ सिक्रीशन ऑफ क्लियरेंस देते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये मोस्ट कॉमन होता है इसमें कंजेनाइटल। प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया से होता है, प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया। एलर्जी ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिनोसा जो कि ब्लैक कलर का स्पूटम करा देता है, याद रखना है। एलर्जी ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिनोसा जो होता है ब्लैक कलर का स्पूटम करा देता है। उसके बाद क्या है कैंटार्ज सिंड्रोम जो होता है ये सिलियरी एक्शन कम कर देता है, स्मोकिंग है। उसके बाद नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल ट्री हो जाता है, इसमें नैरो हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। सीओपीडी पेशेंट में देखने को मिलेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकियोल्स का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा इसमें। चौथा देखते हैं ब्रोंकियोल्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्रोंकियोजेनिक कैंसर और ट्यूमर देखने को मिलेगा एडल्ट में। लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा फॉरेन बॉडी। अब देखते हैं इसमें क्या है एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन सबस्टांस हो जाएगा, एस्पायरेशन करेगा फॉरेन सा, जैसे वोमिटिंग है, माइक्रो एस्पिरेशन जैसे फॉरेन पार्टिकल चिल्ड्रेन में, और क्या है सिक्रीशन हो जाएगा अपर एयरवे। जेनेटिक में डिफिशियंसी हो जाएगा टाइप 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा मंथ टू ईयर। याद रखना है क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगा मंथ टू ईयर,
और डिस्चार्ज कैसा होगा, थिक होगा और टेनेसियस होगा, भर भर के आएगा। क्या कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम आएगा, कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम होगा जो कि टेनेसियस रहेगा। हिमोप्टाइसिस होगा जो कि मैसिव होगा, मोर देन 600 ml पर डे होगा, जो कॉज ऑफ मोर्टेलिटी करा देता है। 3 लेयर ऑफ स्पूटम होगा, जैसे फ्रोथी प्लस क्लियर और डेंस होगा। रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी हो जाएगा, जिसमें टेकिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलेगा। क्रेकल विजिंग साउंड देखने को मिलेगा। कॉर्पोलेमेनल होगा तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में। फीवर देखने को मिलेगा। लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है। निमोनिया है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और फाउल स्पेलिंग होगा। और क्या है फाइमिया, जो ब्रेन इन्फेक्शन करा सकता है। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन करेंगे तो फोर्स क्या है, मतलब क्या फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी ये कम हो जाता है। डेड स्पेस रेसिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाता है। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो ट्रांस ट्रेकिंग डायलेशन देखने को मिलेगा। HRCT होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है HRCT होता है। सिगनेट रिंग साइन देखने को मिलेगा। सिग्नेट रिंग साइन जो कि टू डिफाइन डायलेशन करता है। सिग्नेट रिंग साइन देखने को मिलेगा, टू डिफाइन डायलेशन करता है। मैनेजमेंट करते हैं एंटीबायोटिक देते हैं, लॉन्ग टाइम देते हैं 14 से 21 दिन तक। कल्चर और सेंसिटिविटी भी करेंगे। ब्रोंकियो डायलेटर देते हैं, म्यूकोलाइटिक और एक्सपोर्टेंट देते हैं। प्लूरल ड्रेनेज करते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी भी करते हैं, जो कि क्या वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, प्लूरल ड्रेनेज और चेस्ट फिजियोथेरेपी। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, मैसिव हिमोप्टाइसिस में अगर मैसिव हिमोप्टाइसिस रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। याद रखना है, अगर मैसिव हिमोप्टाइसिस होगा तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। नर्सिंग रोल देते हैं, ऑप्टिमम रेस्ट देंगे, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देते हैं, 3 लीटर वाटर देते हैं 24 आवर में। डीप ब्रीदिंग और कपिंग के लिए बोलते हैं। स्पायरोमेट्री यूज करने के लिए बोलते हैं। और नेबुलाइजेशन, जिसमें हाइपरटोनिक सलाइन हम यूज करते हैं नेबुलाइजेशन में। ठीक है, अब देखते हैं अवॉइड करना है क्राउडेड एरिया, डस्ट, इंडस्ट्री और स्मोकिंग को। अब देखते हैं गोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ COPD देखते हैं, जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज के लिए। ठीक है, क्या है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी जो होता है माइल्ड में लेस देन, अगर 70 लेस देन 0.70 है तो क्या होता है, ये लेस 70 है तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो मोर देन या इक्वल टू 80%। और मॉडरेट है तो मॉडरेट में है क्या है, ये तो टोटल जो रहेगा वो लेस देन 70 रहेगा। और कंडीशन यहाँ पे चेंज होता है, माइल्ड वाला में मोर देन 80 होता है, मॉडरेट वाले में 50 से 80% होता है। सीवियर में जो होगा वो 30 से 50 होता है। और वेरी सीवियर रहेगा तो लेस देन 30% हो जाएगा। वेरी सीवियर में लेस देन 30 रहेगा, 30 से 50 में रहेगा और सीवियर रहेगा। मॉडरेट में रहेगा क्या है 50 से 80 रहेगा और मोर देन 80 रहेगा माइल्ड में। ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ COPD। अब देखते हैं MMRC क्या होता है, मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल। क्या है, मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल। ये होता है डिस्पनिया के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग होता है। इसमें पहला देते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो होता है पहला में देखते हैं एक्जर्शनल एक्टिविटी करेगा। एक्जर्शनल एक्टिविटी जब सीढ़ी पर चढ़ेगा, एक्जर्शनल एक्टिविटी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब स्ट्रेट वॉकिंग करेगा, ड्यूरिंग वॉकिंग देखने को मिलेगा, वो टाइप 2 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। 3 में देखते हैं क्या है, 10 से 15 स्टेप वॉकिंग करेगा बोले तो लिटिल वॉक या टेक रेस्ट भी देखने को मिलेगा। और टाइप 4 में है ऑन रेस्ट के टाइम पे भी डिस्पनिया देखने को मिलेगा, टाइप 4 में ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग।
टाइप 1 में एग्जॉशनल एक्टिविटी करेगा जब सीढ़ी चढ़ेगा तो, ठीक है, और स्ट्रेट वॉकिंग करेगा जब ड्यूरिंग वॉकिंग करेगा तो 10 से 15 स्टेप करेगा, लिटिल वॉकिंग या टेक रेस्ट भी देखने को मिलेगा। टाइप 4 में ऑन रेस्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं COPD सिविरिटी इंडेक्स, देखते हैं COPD सिविरिटी इंडेक्स। लो रिस्क देखने को मिलेगा। लो रिस्क जब MMRC क्या है, जीरो, क्या है, 0 से 1 रहेगा, तो इसमें एग्जर्वेशन 0 से 1 रहेगा, इसमें हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं होगा। हाई रिस्क में MMRC मोर देन 2 अगर होगा, क्या है, मोर देन अगर 2 होगा, मोर देन अगर 2 होगा तो एग्जर्वेशन है वो भी मोर देन 2 है, तो इसमें हॉस्पिटल की रिक्वायर्ड होगा। तो कैटेगरी 1 में लो रिस्क और लो साइन रहेगा तो ब्रोंकियल डायलेटर देते हैं लावा और सावा, याद रखना है। कैटेगरी 1 में लो रिस्क और लो सिम्टम रहे तो ब्रोंकियो डायलेटर देते हैं लावा और सावा। कैटेगरी बी में लो रिस्क रहेगा और हाई सिम्टम रहेगा, लो रिस्क और हाई सिम्टम रहेगा तो लावा और लामा देते हैं, लावा और लामा जो कि लॉन्ग एक्टिंग होता है। कैटेगरी सी में हाई रिस्क और लो सिम्टम रहेगा तो उसमें लामा देते हैं, हाई रिस्क और लो सिम्टम में लामा देते हैं। कैटेगरी डी में हाई रिस्क और हाई सिम्टम रहेगा तो उसमें लामा देते हैं, और या फिर लामा प्लस लामा देते हैं, और साथ में क्या है, ICS और लावा देते हैं। अब देखते हैं अस्थमा के बारे में भाई, देखते हैं अस्थमा रिवर्सिबल होता है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज होता है, ये रिवर्सिबल है। ऑब्स्टेटिक क्या ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है, एयरवे डिसीज होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्पनिया, कफिंग और वीजिंग देखने को मिलेगा, डिस्पनिया, कफिंग और वीजिंग। चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगा और चेस्ट कंजेशन ड्यू टू हाइपर रेजोनेंस के कारण। ऑफ ट्रेकिया ऑन ब्रोंकस टू द सर्टेन स्टिमुलाई, याद रखना है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। डिस्पनिया देखने को मिलेगा, कफिंग है और वीजिंग देखने को मिलेगा, डिस्पनिया, कफिंग और वीजिंग। और क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो चेस्ट कंजेशन और चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगा। तो याद रखना है अस्थमा में डिस्पनिया, कफिंग और वीजिंग देखने को मिलेगा, और ब्रोंकोस्पाज्म तो चेस्ट टाइटनेस और कंजेशन देखने को मिलेगा। रेस्पायरेटरी अफेक्ट, रेस्पायरेटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा, आउटफ्लो अफेक्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन एंड वेंटिलेशन भी अफेक्ट होगा, और रेस्पायरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। इट इज़ अ इमरजेंसी कंडीशन होता है, ये इमरजेंसी कंडीशन होता है। अब देखते हैं एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक अस्थमा देखते हैं। एक्सट्रेंसिक अस्थमा जो होता है, एक्सटर्नल फैक्टर और इसमें होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है वेन जब एक्सपोज करेगा, तो IgE मेडिएटेड इम्यूनिटी, IgE मेडिएटेड इम्यूनिटी देखने को मिलेगा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। एलर्जिक अस्थमा होता है ये। एट्रोपिक डर्माटाइटिस देखने को मिलेगा और चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन होता है, और डायग्नोसिस इसमें गुड होता है। याद रखना है इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक अस्थमा होता है, एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे क्या एक्सपोज करेगा तो IgE मेडिएटेड इम्यूनिटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, एलर्जिक अस्थमा है, एट्रोपिक डर्माटाइटिस चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन होता है, और डायग्नोसिस गुड होता है। अब देखते हैं इंट्रेंसिक अस्थमा में एक्सटर्नल फैक्टर इसमें रिस्पॉन्स नहीं होगा, ओनली इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपर सेंसिटिविटी भी नहीं होता है, नहीं इम्यून होता है। अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसमें नॉन एट्रोपिक एंड नॉन एलर्जिक होता है। एग्जाम्पल GERD, नेजल पॉलिप है, क्या साइनोसाइटिस है, और एडल्टहुड में देखने को मिलेगा, अनकॉमन होता है, और प्रोग्नोसिस पुअर होता है इसमें, ठीक है। क्या है क्या प्रोग्नोसिस होता है इसमें, पुअर होता है, ठीक है, याद रखना है। अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है जिसमें नॉन एट्रोपिक हो गया, नॉन एलर्जिक है, GERD है, नेजल पॉलिप है, साइनोसाइटिस है, एडल्टहुड में होता है, अनकॉमन होता है, और प्रोग्नोसिस पुअर होता है। GERD में क्या होता है, GERD एंड हार्मोन में, GERD एंड हार्मोनल चेंजेज, नेजल पॉलिप, साइनोसाइटिस, एट्रेस, वायरल और अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये नॉन एलर्जिक होता है। कुछ मेडिसिन के कारण, जैसे एस्पिरिन है, ये इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द रीजन एरिया फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस,
सप्लाई ऑफ वेगस नर्व, जिसके कारण इंक्रीज करेगा एसिटाइल कोलिन को, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई को, जिसके कारण स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसके कारण ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। देखते हैं अब रिस्क फैक्टर देखते हैं। हेरिडिटी, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के कारण, ट्रिगर बाय स्मोकिंग, स्मोकिंग मोस्ट कॉमन होगा। हेरिडिटी, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, ट्रिगर होगा स्मोकिंग के कारण। एनिमल है, डेंगर है, डस्ट है, मोल्ड है, परफ्यूम है। कुछ मेडिकेशन है जैसे एस्पिरिन है, बीटा एडनर्जिक है, NSAID है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, फूड एडिटिव है, क्या है मोनोसोडियम, क्या ग्लूटामेट है, हाइजीन हाइपोथेसिस है, सीमेंटल बोले तो को इनहिबिटर PGE1 हो गया है। क्या है पैथोफिजियोलॉजी, एक्सपोजर टू सस्पेक्टेबल एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स के कारण। टाइप क्या है T हेल्पर 2 सेल के कारण, T हेल्पर 2 सेल के कारण। तो T हेल्पर 2 सेल में क्या होता है, इंटरल्यूकिन 5 होता है जो कि इसिनोफिल और क्या है इनफिल्ट्रेशन जो रिलीज करेगा सर्टेन क्या है साइटोकाइनिन और ल्यूकोट्राइंस। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है जो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और कंजेशन करा देता है। और इंटरल्यूकिन 4 होता है, ये लेट रिस्पॉन्स करता है, IgE एंटीबॉडी फॉर्मेशन कराते हैं, अटैच करता है मास्ट सेल से, और IgE मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करता है, जिसमें क्या है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और मास्ट सेल होता है इसमें ब्रस्ट हो जाता है, और जिसके कारण रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन, और ऑन ग्लैंड पे एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन करा देता है। तो स्टिमुलेशन हो जाता है अल्फा 1 रिसेप्टर, जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, एंटागोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट होता है, और इनहिबिशन होता है बीटा रिसेप्टर जो कि एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, CMPA पे स्मूथ मसल स्पाज्म हो जाएगा और कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ड्राई म्यूकस देखने को मिलेगा ऑन ऑफ, टेकिपनिया देखने को मिलेगा। टेकिपनिया हाइपरवेंटिलेशन के कारण, रेस्पिरेटरी क्या इफर्टफुल रेस्पिरेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया यूज करेगा एसेसरी मसल, ऑर्थोपनिया देखने को मिलेगा। याद रखना है डिस्पनिया कफ और बीजिंग देखने को मिलेगा। नेजल फ्लेयरिंग है, इंटरकोस्टियल रिट्रैक्शन, एब्डोमिनल मसल यूज करेगा, स्टर्नोक्लिवाइड मेस्टोइड मसल, और एक्सपायरेशन मेनली अफेक्ट होगा। ठीक है, लोअर्स देन रेस्पिरेटरी। ठीक है, याद रखना है एक्सपायरेशन मेनली देखने को मिलेगा, लोअर देन इंस्पायरेटरी प्रोलॉन्ग, क्या है प्रोलॉन्ग। चेस्ट कंजेशन होगा, वीजिंग और क्रेकल साउंड प्रेजेंट होगा। एनॉक्सियस एपेरेंस देखने को मिलेगा, एनॉक्सियस एपेरेंस, और क्या है गिडीनेस, हाइपोक्सिया, पेलर पलार और साइनोसिस, कन्फ्यूजन देखने को मिला है, डिसोरिएंटेशन, ड्राउजीनेस और साइलेंट चेस्ट हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तो PFT करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्टिव सीन देखने को मिलेगा, जिसमें फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी लेस देन 70 हो जाएगा, और टेक उसमें सालबुटामोल हम देते हैं पफ। ठीक है, सालबुटामोल पफ देते हैं MDI जो कि मोर देन 12% जो कि इंक्रीज कर देता है। और सावा में है, सावा है वो क्या है मोर देन 200 cc हो जाता है जो कि रिवर्सिबल होता है। अब देखते हैं पीक एस्पायरेटरी फ्लो रेट। ठीक है, PEFR में पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में ये डिक्रीज हो जाता है। ब्रोंकियल रिवर्सिबल टेस्ट इसमें करते हैं, ब्रोंकियल रिवर्सिबल टेस्ट जो कि इंक्रीज कर देता है 12%, क्या है 12% से इंक्रीज होता है 200 cc। और ब्रोंकियल प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं इसमें, जो कि क्या है मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करते हैं। इसे मेजर करते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो कि इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम लेस देन 20% फ्रॉम प्रीवियस वॉल्यूम से, तो अस्थमा देखने को मिलेगा। ब्रोंकियल प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं इसमें, जो कि क्या है मेथाकोलिनर्जिक चैलेंज टेस्ट होता है जो मेजर करते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। इसमें बढ़ा हुआ रहता है लेस देन, अगर 20% फ्रॉम प्रीवियस वॉल्यूम से हो गया है तो उसको बोलते हैं अस्थमा।
अब देखते हैं इनहेलेशन मैनिटोल में मोर देन 15% फ्रॉम प्रीवियस वॉल्यूम, ब्रोंकियल रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या है, क्या चर्चमन स्पाइरल जो म्यूकस प्लग देखने को मिलेगा, चर्चमन स्पाइरल देखने को मिलेगा, ये म्यूकस प्लग। और चारकोट लेडिंग क्रिस्टल देखने को मिलेगा, चारकोट लेडिंग क्रिस्टल, इसमें निडल शेप क्रिस्टल होता है जो ब्रेक डाउन ऑफ स्नोफिल डैट कम्स इन एक्सेसिव अमाउंट। चर्चमन स्पाइरल जी जिसमें म्यूकस प्लग होगा, चारकोट लेडिंग क्रिस्टल होता है जो निडल शेप क्रिस्टल होता है, ये ब्रेक डाउन ऑफ स्नोफिल डैट कम्स इन एक्सेसिव अमाउंट। अब उसके बाद क्या होता है, क्या है मतलब चिलियॉइज बॉडी देखने को मिलता है, क्या है CHEOLA लॉइज बॉडी, ये एग्रीगेशन ऑफ डिस्क्वाइमेटेड इपिथेलियल सेल हो जाएगा, सीन इन स्पूटम में देखने को मिलेगा। क्या है चिलियॉइज बॉडी देखने को मिले, एग्रीगेशन हो जाएगा डिस्क्वाइमेटेड इपिथेलियल सेल सीन इन स्पूटम। और इनिशियली में हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, रेस्पायरेटरी अल्कोलोसिस और बाद में रेस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। मैनेजमेंट में ब्रोंकियोडाइलेटर देते हैं बीटा एगोनिस्ट, ब्रोंकियोडाइलेटर देते हैं बीटा एगोनिस्ट, जिसमें सावा और लामा देते हैं। सावा में सालबुटामोल और क्या है सालबुटामोल देते हैं, और लावा में सालमेट्रॉल। स्मूथ मसल रिलैक्स करने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर देते हैं, ठीक है, जिससे रिलैक्स हो जाता है। और इपिनेफ्रिन और एल्ब्यूट्रॉल भी देते हैं। क्या है मिथाइल जेंथिन देते हैं, मिथाइल जेंथिन में क्या होता है एमाइनोफाइलिन और क्या इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन देते हैं, ये मिथाइल जेंथिक होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में मोनिटर करेंगे टेकीकार्डिया और एर्दमियाज के लिए। एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, ये इप्राट्रोपियम होता है और टियोट्रोपियम, ये डिक्रीज कर देता है CSA, डिक्रीज कर देगा सिक्रीशन और हार्ट रेट बढ़ा देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं हाइड्रोकॉर्टिकोसोन और मेथाइल प्रेडनिसोलोन। मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं, जिसमें क्या देते हैं क्रोमेलिन सोडियम देते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। एंटीहिस्टामिन देते हैं क्या सेट्रीमाइज। और ल्यूकोट्राइंस क्या है मोडिफिसर देते हैं, ये क्या है मोंटी ल्यूकास्ट, मोन्टेक्स और क्या टेलम्यूकास्ट। और इम्यूनो मोडुलेटर में क्या देते हैं ओमली जुमेब देते हैं, ये एंटी IgE होता है। और क्या है क्या देते हैं मोपेले में जो मैब होता है इंटरल्यूकिन 5 में देते हैं। और क्या है डुपली जुमेब है इंटरल्यूकिन 4 में देते हैं। ब्रिटल अस्थमा क्या होता है, ब्रिटल अस्थमा है ओनली वन ड्रग एडमिनिस्टर्ड करते हैं, इसमें इपिनेफ्रिन। सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा होता है ब्रिटल अस्थमा, ठीक है, याद रखना है। इंटूबेट करेंगे पेशेंट को, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 50 रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 60%। पहला है प्रीफर्ड कंट्रोलर में ICS है में क्या है लो डोज फार्मेट्रोल देते हैं और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और प्रीफर्ड रिलीवर में सावा देते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। नर्सिंग रोल देखते हैं कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं हाई लीन या कार्डियक पोजीशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं 3 से 6 लीटर पर मिनट। अब देखते हैं इसमें इंटरमीडिएट, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। साइन एंड सिम्टम रहेगा। साइन एंड सिम्टम में अगर वीक में लेस देन 2 डेज अगर रहेगा तो ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा ये एक तरह से नॉर्मल होता है स्टेप 1 में। इसमें लो डोज ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। माइल्ड में अगर वीक में एक वीक में मोर देन 2 डेज रहेगा तो ये नॉन रहता है, मतलब माइल्ड अफेक्ट होता है इसमें, जो कि नॉर्मल होता है स्टेप 2।
मॉडरेट जो होता है, मॉडरेट में क्या होता है, डेली बोले तो क्या है, सम लिमिट क्या है, क्या है, कंप्रोमाइज होता है। ये 60 से 80% में देखने को मिलेगा स्टेप 3 में। ठीक है, 60 से 80% रहेगा जो कि मॉडरेट होगा, डेली देखने को मिलेगा। ये सम लिमिट क्या है, कंप्रोमाइज रहेगा इसमें 60 से 80%। सीवियर में रहेगा 20 से क्या 24/7 देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम लिमिटेशन हो जाएगा लेस देन 60% और स्टेप 4 रहेगा ये। उसमें नेबुलाइजेशन स्टार्ट कर देना है, पल्मोनरी इक्विपमेंट असेंबल करना है, डीप ब्रीदिंग कफिंग के लिए बोलेंगे, स्पायरोमेट्री, चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्चुरल ड्रेनेज, 3 लीटर फ्लूइड देते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, वेन टेक एमडीआई। ठीक है, गार्गल्स करना है, ओरल थ्रस, और कलर कोडिंग में है। कलर कोडिंग में क्या करोगे, रिलीवर देते हैं सावा, और सावा देते हैं, रिलीवर में सावा देते हैं, ये ब्लू कलर होगा। और प्रिवेंटर में है स्टेरॉइड देते हैं, ब्राउन रहेगा। कंट्रोलर में लामा देते हैं, लावा जो ग्रीन होगा। और क्या है, कंबसन में क्या है, डीपी हेलर देते हैं जो कि पिंक होगा। ड्रग पाउडर इन्हेलर में देखते हैं नन रीएसेबल ड्राई पाउडर इन्हेलर जो कि सिंगल डोज होगा, और मल्टीपल डोज, सिंगल डोज और मल्टीपल डोज। ठीक है, तो क्या है, डिस्कस ट्यूब क्या है, टर्बुल हेलर, वो 60 क्या है, अगर सिंगल डोज देंगे तो 60 सिंगल डोज देंगे। और ये इसमें देते हैं टर्बुल हेलर, वो देते हैं 200 देते हैं। और रीएजुएबल ड्राई पाउडर इन्हेलर सिंगल डोज और मल्टीपल डोज। क्या है, एरियोलाइजर से देते हैं 50 सिंगल डोज, और क्या है, निबोलाइजर 1 ईयर के लिए। और मल्टीपल डोज में क्या है, रोटा डिस्क देते हैं 3 मंथ के लिए। देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, इट्स ब्रांचेज बाय थ्रोम्बस, जो मोस्ट कॉमन होता है, एयर, एमनियोटिक फ्लूइड एंड फैट्स। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसमें, ठीक है, क्या आता है, आर्टरी वेन वगैरह, सिस्टमिक कंजेशन वगैरह भी, और कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कम हो जाता है इसमें। जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, और परफ्यूजन भी है वो कम हो जाता है। ब्लड नॉट रीच टू द लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसमें जो होता है मोस्ट कॉमन जो होता है क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, क्या देखने को मिलेगा, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। उसके बाद देखने को मिलेगा स्ट्रोक में CVA देखने को मिलेगा। उसके बाद है वास्कुलर, क्या है, वास्कुलर कॉज होता है जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो याद रखना इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है CAD होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है, दूसरा है स्ट्रोक होता है, CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और तीसरा होता है वास्कुलर कॉज। अब देखते हैं टाइप, कॉज और सोर्स। थ्रोम्बस होता है इसमें, मोस्ट कॉमन होता है, मोर देन 50। ठीक है, DVT। इसमें दूसरा है फैट है, एयर है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि लिस्ट कॉमन होता है। अब देखते हैं पहला थ्रोम्बस। थ्रोम्बस जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। थ्रोम्बस में भी ये मोस्ट कॉमन का इम्बोलाई होता है। कॉज देखते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है, प्रोक्सिमल लेग में देखने को मिलता है। प्रोक्सिमल लेग में भी कहाँ पे, तो क्या है, इलियक वेन में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। क्या है, इलियक वेन में मोस्ट कॉमन। प्रोक्सिमल लेग में देखने को मिलता है, वो भी कहाँ पे, इलियक वेन में मोस्ट कॉमन। उसके बाद फीमोरल वेन में भी हो सकता है, ऑप्टिडियल में भी हो सकता है, और डिस्टल लेग में होगा तो टिबिया और क्या होता है, क्या है मतलब क्या, टिबिया और पेनियाइनल में भी देखने को मिल सकता है। फैट एम्बोलिज्म में फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग
और फ्लैट बोन में होगा तो फैट एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म में फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण। एमनियोटिक क्या है, एमनियोटिक एम्बोलिज्म में ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ प्रेगनेंसी। रिस्क फैक्टर देखते हैं, बिरचाउ ट्रेड देखने को मिलता है। बिरचाउ ट्रेड क्या होता है, ये वेनस स्टेसिस देखने को मिलता है इसमें। वेनस स्टेसिस, हाइपर कोगुलेशन और इंडोथीलियम इंजरी हो जाता है। वेनस थ्रोम्बोसिस, हाइपर कोगुलेशन और इंडोथीलियल इंजरी हो जाता है। एम्बोलाइज, सीसीएफ और वेरिकोज वेन। अब देखते हैं ड्यू टू कॉज देखते हैं, डिपोजिशन या माइग्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन या लॉजमेंट ऑफ फॉरेन इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांच। तो क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है शंटिंग ऑफ ब्लड राइट एट्रियम टू कोरोनरी आर्टरी वाया लंग्स के द्वारा। अफेक्ट हो जाता है शंटिंग ऑफ ब्लड राइट एट्रियम टू कोरोनरी आर्टरी वाया लंग्स के द्वारा। और लीड टू वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, जिसके कारण देखने को मिलता है क्या, जिसके कारण क्या है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आएगा और कार्डियक फेलियर देखने को मिलेगा और कार्डियक कंजेशन देखने को मिलेगा। और लीड होगा राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो सिस्टमिक कंजेशन होगा और कुसामोल साइन देखने को मिलेगा। पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा लंग्स में और प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं एनाटॉमिकल क्लोट डिपोजिशन। एनाटॉमिकल क्लोट डिफॉर्मेशन के देखते हैं, सेडल एम्बोलिज्म, ये रेयर सिम्टम होता है। डिपोजिशन ऑफ क्लोट इन मेन पल्मोनरी आर्टरी, साइट होगा बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, जो कि लाइफ थिएटरिंग होगा पल्मोनरी ऑब्लिगेमा। ठीक है, लोबुलर एम्बोलिज्म हो जाएगा, सेगमेंटल एम्बोलिज्म, सबसिक्वेंटल एम्बोलिज्म और एल्वियोलाई एम्बोलिज्म। अब देखते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इनटू वेसल्स अफेक्ट हो जाएगा। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इनटू वेसल्स अफेक्ट हो जाएगा, परफ्यूजन ऑफ एल्वियोलाई और क्या है, कैपिलरी बेड। परफ्यूजन ऑफ एल्वियोलाई और कैपिलरी बेड। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा इनटू वेसल्स अफेक्ट हो जाएगा, परफ्यूजन ऑफ एल्वियोलाई और कैपिलरी बेड। वेंटिलेशन और मिसमैच हो जाएगा। मोर देन 80% देखने को मिलेगा ये हाइपोक्जेमिया और हाइपरकैपनिया। डेड स्पेस और वेजो कंस्ट्रिक्शन और रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। चेस्ट पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, पल्मोनरी चेस्ट पेन हो जाएगा, चेस्ट पेन है, पल्मोनरी चेस्ट पेन है, टेकिपनिया है, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया है, पाल्पिटेशन है, पल्स और डायफोरेसिस देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, पल्मोनरी चेस्ट पेन होगा, टेकिपनिया देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया, पाल्पिटेशन, पल्स, डायफोरेसिस। बीपी और पल्स कम हो जाएगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, गिडीनेस है और एप्रीहेंशन देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस है, ब्रीथ साउंड कम हो जाएगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, कुसामोल साइन देखने को मिलेगा जो कि कॉर्पोलमेनल। एंजाइटी एंड फीलिंग ऑफ ड्राई हो जाएगा। चेस्ट और एक्जिला है, देखते हैं चेस्ट पेन होगा, वो भी पल्मोनरी चेस्ट पेन। टेकिपनिया है, हाइपर वेंटिलेशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिस्पनिया, पाल्पिटेशन, पल्स और डायफोरेसिस देखने को मिले। पल्स और बीपी कम हो जाएगा, टेकिकार्डिया, गिडीनेस और अप्रेंसिव हो जाएगा, रेस्टलेस, ब्रीथ साउंड कम हो जाएगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, कुसामोल साइन देखने को मिलेगा, कॉर्पोलमेनल देखने, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ ड्राई। चेस्ट और एक्जिला पे क्या है, पेटेची और परप्यूरा देखने को मिलेगा। क्लासिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, लो रिस्क अगर रहेगा तो बीपी नॉर्मल रहेगा और सीरम मार्कर भी नॉर्मल रहेगा। और सब मैसिव एम्बोलिज्म में नॉर्मल है तो राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में टियोट्रोपोनिन
और बीएनपी है वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है, टियोट्रोपियन इंक्रीज और बीएनपी इंक्रीज हो जाएगा। मैसिव एम्बोलिज्म में बीपी कम हो जाएगा, कार्पोल्मोनल देखने को मिलेगा, मायोनेक्रोसिस है, ट्रोपोनिन इंक्रीज हो जाएगा, बीएनपी इंक्रीज हो जाएगा और शॉक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैसिव एम्बोलिज्म में बीपी कम हो जाएगा, ब्रोंको क्या है कार्पोल्मोनल है, मायोनेक्रोसिस हो जाएगा, ट्रोपोनिन इंक्रीज है, बीएनपी और शॉक भी देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन में हम सीटीपीए करते हैं, सीटीए करते हैं और सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, मोर देन 4 होता है, और क्या होता है वी स्कैन बाय सेकेंड लाइन होता है वेंटिलेशन और परफ्यूजन। डी डाइमर करते हैं, नॉर्मल होता है लेस देन 500, एम्बोलिज्म में होता है मोर देन 500। सीटी चेस्ट करते हैं, ठीक है, वीक्यू स्कैन करते हैं, एक्सरे में वेज शेप देखने को मिलता है, एक्सरे में वेज शेप देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम्पटन हम्प साइन बोलते हैं, हम्पटन हम्प साइन बोलते हैं, इसमें हम्पटन हम्प साइन बोलते हैं। इसमें लंग्स पेरीफेरी हो जाता है, वाटर मार्कर देखने को मिला है। वेनस थ्रोम्बोसिस में डुलेक्स यूएसजी हो जाता है। मैनेजमेंट में एयरवे एबीसी करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, डोबूटामाइन यूज करते हैं, वेजोप्रेसिन हम यूज करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट में क्या एंटी कोगुलेंट देते हैं और एंटी कोगुलेंट देते हैं, अनफंक्शनल हिपेरिन देते हैं, अनफ्रैक्शनल हिपेरिन देते हैं। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में फाइब्रिनोलाइटिक सब्सटेंस देते हैं हीमोडायनेमिक के लिए। टीपीए क्या है, टीपीए टिश्यू देते हैं, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एटी प्लेज और एटी प्लेज। सर्जरी में थ्रोम्बेक्टोमी, एम्बोलेक्टोमी करते हैं, वेना कावा फिल्टर रिप्लेसमेंट। नर्सिंग रोल देते हैं सस्पेक्टेड एम्बोलिज्म के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, याद रखना है नर्सिंग रोल में सबसे पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नोटिफाई करेंगे डॉक्टर, रीअसेस करेंगे क्लाइंट को, एलिवेट कर देंगे हेड ऑफ बेड को, एडमिनिस्टर्ड करेंगे ऑक्सीजन, वाइटल साइन लेंगे, एबीजी प्रिपेयर करेंगे, मेडिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। नर्सिंग रोल में सबसे पहले सस्पेक्ट है तो नोटिफाई करेंगे डॉक्टर को, रीअसेस करेंगे क्लाइंट को, एलिवेट कर देंगे हेड ऑफ बेड, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर, वाइटल साइंस, एबीजी प्रिपेयर, मेडिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन देंगे। अब देखते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सडन डिस्ट्रेस इन इंडिविजुअल, respiration due to hypoxemia, non-cardiac pulmonary edema, non-cardiac pulmonary edema and secondary to diffuse alveoli damage। ठीक है, characterized by severe sudden distress in individual respiration due to hypoxemia, non-cardiac pulmonary edema and secondary to diffuse alveoli damage। इट अकर इन लंग्स, एल्वियोलाई और कैपिलरी बेड में। लाइफ थिएटरिंग कंडीशन होता है जो कि इमरजेंसी होता है। प्रोग्नोसिस पुअर होता है। कॉज जो होता है वो बर्न के कारण होता है, मोर देन 25% जो कि सिस्टमेटिक बर्न के कारण। एक्यूट इनडायरेक्ट में देखते हैं, पहले इनडायरेक्ट कॉज देखते हैं। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में, इनडायरेक्ट कॉज में एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस ये मोस्ट कॉमन डेथ के वजह होता है। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है मोस्ट कॉमन डेथ के कारण है। सेप्सिस होता है बैक्टीरियमिया। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण देखने को मिलता है। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी। ठीक है, फैट एम्बोलिज्म के कारण ओवरडोज ड्रग का किया है तो ओवरडोज किया है ड्रग का। तो अब देखते हैं डायरेक्ट कॉज। डायरेक्ट में है नियर ड्राउजीनेस ऑफ इंसिडेंस, ये इंक्रीज प्रेशर ग्रेडियंट एस्पिरेट कर लेगा तो नियर ड्राउजीनेस क्या इंसिडेंस, ये इंक्रीज ग्रेडियंट एस्पिरेशन। निमोनिया हो गया है, गैस्ट्रिक कंटेंट हो गया है। पल्मोनरी कन्फ्यूजन के कारण ब्लो टू अ चेस्ट, एल्वियोलाई में इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे इरिटेंट कोई
ले लिया है, इंटरस्टिशियल एडिमा हो गया है एक्स्ट्रा वेसेशन के कारण। साइन सिम्टम क्या हो गया है, कफ उसमें हो गया ऑन ऑफ होगा जो कि ड्राई म्यूकस रहेगा। टेकिपनिया देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, ऑर्थोपनिया, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और अप्रिहेंसिव देखने को मिलेगा, कोल्ड एंड कामी स्किन हो जाएगा, पेल पलार पेन और साइनोटिक, पेन पलार और साइनोटिक, एडवेंटेशियस ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा, क्रेकल और बीजिंग, क्या है बबलिंग देखने को मिलेगा, रेल और रोंची हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन देने के बाद भी नहीं बढ़ता है। ठीक है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा और पेरीफेरल एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कफ होगा वो ऑन ऑफ होगा जो कि ड्राई म्यूकस रहेगा, टेकिपनिया देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन, डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और अप्रिहेंसिव, क्या है कोल्ड एंड कामी स्किन हो जाएगा, पेल पलार और पेन साइनोटी एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड है, क्रेकल बीजिंग, बबलिंग, रेल रोंची, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जुगुलर वेन डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, पेरीफेरल एडिमा। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन करेंगे, डायग्नोस्टिक वाल्वेशन में है बर्लिन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बर्लिन क्राइटेरिया इसमें यूज होता है। एक्यूट ऑनसेट होगा तो लेस देन 1 वीक के लिए, डिफ्यूज होता है बाइलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन और एडिमा। अब देखते हैं सीन इन चेस्ट एक्सरे में देखते हैं पल्मोनरी एडिमा में। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ फ्लूइड क्या है ओवरलोड, बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, नो एविडेंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है लेस देन 300 mg हो जाएगा। माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड ARDS में है वो कितना रहता है, माइल्ड क्या है सीवियर में रहता है लेस देन 100 रहता है MOPG, मॉडरेट में रहता है 100 से 200 रहता है और माइल्ड में रहता है 200 से 300 होता है। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में 100 से कम रहता है, मॉडरेट में 100 से 200 और 200 से 300 रहता है माइल्ड में। BNP जो होता है इसमें वो क्या है लेस देन 100 पिकोग्राम पर ml से कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा इंक्रीज CCF, क्या है मायो और ओवर स्टेट देखने को मिला। ABG है तो ऑक्सीजन इसमें हाइपोक्जेमिक देखने को मिला था, हाइपोक्जेमिक, और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस देखने को मिलेगा हाइपर वेंटिलेशन के कारण। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई एट्रियल ग्रेडियंट वाइडनिंग हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेस देन क्या है लेस देन कितना हो जाएगा वो 35 और pH है वो कितना हो जाएगा 7.45, pH है मोर देन 7.45 और कार्बन डाइऑक्साइड है लेस देन हो जाएगा 35, इसीलिए तो इसमें रेस्पिरेटरी क्या देखने को मिला है, रेस्पिरेटरी क्या हाइपर वेंटिलेशन। मैनेजमेंट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे 4 से 6 लीटर पर मिनट देते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव फुरोसामाइड देते हैं लेसिक्स। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन और क्या है मेट्रोल। एंटी कोगुलेंट भी हम यूज करते हैं, एंटी कोगुलेंट। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करते हैं इसमें। वीनो वेनस एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन करते हैं। VV इको, वेन से ब्लड निकाला जाएगा और वेन में डाला जाएगा। नर्सिंग रोल देखते हैं, असेस करेंगे ब्रीथ साउंड, मेंटेन करेंगे पोजीशन, हाई फाउलर, लो फाउलर और प्रोन, इंटूबेशन और वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकता है, इमरजेंसी इक्विपमेंट असेंबल करना है और वाइटल साइन हमको लेना है। ये कंप्लीट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम।